नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले जिक्र करेंगे केरल का, जहां मलप्पुरम जिले में रविवार को एक टूरिस्ट बोट पलटने की वजह से 21 लोगों की जान जा चुकी है। बोट में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं और महिलाएं हैं। 4 लोगों की गंभीर हालत बताई जा रही है, जिन्हें कोट्टाकल अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। हादसा रविवार शाम लगभग 7 बजे मलप्पुरम जिले के तनूर इलाके में हुआ है। तुलवतनम बीच के पास यह हादसा, बोट को किनारे पर लाया जा चुका है और क्षेत्रीय फायर रेंज ऑफिसर शिजू केके ने बताया है कि बोट पर सवार लोगों की सही संख्या की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है और ऐसे में और भी लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर चलाए जा रहे हैं। मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि केरल के मलप्पुरम में नाव हादसे में लोगों की मृत्यु होने से दुखी हूं। मृतकों के परिवार के प्रति मेरी संवेदना। प्रत्येक मृतक के परिजन को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस बात का जिक्र ट्वीट में किया है प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री का ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं और घटनास्थल की तस्वीरें भी आप देखिए। यही वो बोट जिसे बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया गया। करीब 21 लोगों के लापता होने की खबर अभी तक, लेकिन कुल कितने लोग इसमें सवार थे अभी तक इस बारे में पुष्टि नहीं हो पाई है, जानकारी पूरी सामने नहीं आ पाई है। इसी बोट में सवार होकर लोग पहुंचे थे। कोशिश की गई कि जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाला जा सके, लेकिन फिर भी 21 लोगों की मौत की ये जानकारी। कुछ और लोग लापता हो सकते हैं। अभी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई कि कितने कुल मिलाकर लोग इस बोट पर सवार थे। टूरिस्ट बोट किस वजह से हादसे का शिकार हुई, इसका भी खुलासा अभी तक नहीं, क्योंकि प्राथमिक यही वजह अंधेरा ज्यादा होने की वजह से और भीड़ ज्यादा होने की वजह से ये पूरा हादसा, हालांकि जांच इसकी की जाएगी, लेकिन कितने लोग सवार थे इस पूरे बोट में अभी तक इस बारे में पुष्टि नहीं हो पाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से। जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को दिए जाएंगी ये राशि। टूरिस्ट बोट पलटी और 21 लोग फिलहाल जिनकी मौत हो चुकी है, शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। आशंका ये भी कि आंकड़ा बढ़ सकता है। मौके पर टीमें तैनात हैं, लगातार कोशिश कर रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। ये तस्वीरें आप देखिए। यही वो बोट जो कि हादसे का शिकार हुई। तमाम लोग जो इस पर सवार थे, बहुत कोशिश की गई कि बचाया जा सके, लेकिन 21 लोगों की मौत हो चुकी है, 21 लोगों की जान जा चुकी है इस पूरी दुर्घटना में। आगे बढ़ते दंतेवाड़ा से अगली बड़ी खबर, जहां बचेली आरएएस कॉलोनी में भीषण आग लगी। आग में एक कार जलकर राख हो गई। गाड़ी में आग लगी और घरों तक ये आग पहुंच गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। बचेली थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। दंतेवाड़ा की तस्वीरें आप देखिए। आग किस वजह से लगी अभी तक इस बात का खुलासा नहीं। बचेली आरएएस कॉलोनी, जहां पर गाड़ी से आग धधकी और उसके बाद धीरे धीरे मकानों को चपेट में लेने की कोशिश थी, लेकिन इस बीच फौरन फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। फौरन टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन सामान पूरा जलकर राख हो चुका है। कार जो कि इस हादसे का शिकार हुई वो भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। इससे पहले कि घरों में आग फैलती, फौरन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास शुरू हुआ। कोई जनहानि भी नहीं। राहत भरी बात यही कि सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। गाड़ी में आग लगी और धीरे धीरे घरों में ये आग फैलती जा रही थी और इसी की वजह से फौरन लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। टीम के पहुंचने के बाद इस आग पर काबू पाया गया। लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है, लेकिन राहत इसी बात की कि कोई जनहानि नहीं, सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि इस वक्त यह हादसा हुआ, किस वजह से हादसा हुआ, अभी तक पूरी परिस्थितियां सामने नहीं आ पाई हैं। हो सकता है गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हुआ हो या असामाजिक तत्वों के द्वारा भी कई बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस ओर भी आशंका। पुलिस हालांकि तफ्तीश कर रही है।
और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल के लिए आभार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज भी मुख्यमंत्री इसमें शिरकत करेंगे। 11 बजे आयोजित आभार कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री निवास पर ही इस कार्यक्रम का आयोजन इस बार करीब 11:15 बजे मुंगेली जिले के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे। लगातार अलग अलग विभाग के लोग सीएम का आभार व्यक्त कर रहे हैं। जो बजट आया, मानदेय बढ़ाया गया, तमाम ऐसे कारण जिनके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया जा रहा है। आज भी इसी तरह का कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और करीब 11:15 बजे मुंगेली जिले के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे। और अब मुंगेली की ही आगे बात करेंगे। आज लोरमी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल हैं। चंदेली में गौठान और रीपा के काम का निरीक्षण वो करने वाले हैं। वनांचल के खोड़िया में लोगों से भेंट मुलाकात भी करेंगे। लोरमी रेस्ट हाउस में समाज प्रमुखों से चर्चा करने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 13 करोड़ के विकास कार्य की सौगात यहां पर देंगे। जिस तरह से हम सिलसिलेवार देखते आ रहे हैं, भेंट मुलाकात कार्यक्रम जब जब मुख्यमंत्री कहीं पहुंचते हैं, सौगातों का दिन उस जिले के लिए हो जाता है। तो आज मुंगेली दौर पर सीएम भूपेश बघेल यहां पर लोरमी विधानसभा क्षेत्र, जहां पर भेंट मुलाकात करेंगे। 13 करोड़ के विकास कार्य की सौगात आज दी जानी है। आगे बढ़ते हैं अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम 2 दिवसीय दौरे पर। सरगुजा दौरा उनका संभाग स्तरीय बूथ प्रबंधन कमेटी की बैठक लगातार वो ले रहे हैं। आज भी समीक्षा बैठक का दिन। बैठक लेकर कमियों को दूर करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से लगातार चल रही है। सरगुजा की 14 विधानसभा सीटें जीतने का दावा मोहन मरकाम करते हुए नजर भी आए हैं। कई बार कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान भी ये दावा लगातार उनकी तरफ से होता रहा है और इस वजह से संभाग स्तरीय बैठक लगातार चल रही है। 2 दिवसीय दौरे पर फिलहाल मोहन मरकाम यहां पर संभाग स्तरीय बैठक लेंगे, कमेटियों की जानकारी जुटाएंगे। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां रायपुर में आज बीजेवाईएम का रोजगार कार्यालय का घेराव करने का पूरी रणनीति है। अंबेडकर चौक से रोजगार कार्यालय का घेराव होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सरकार पर युवाओं से छल करने का आरोप लगाया। इससे पहले भी इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। बेरोजगारी भत्ते के नियमों में बदलाव करने की मांग लगातार बीजेवाईएम कर रहा है। बीजेवाईएम प्रदेश प्रभारी आलोक डंगस घेराव में शामिल होंगे। इस बार ये जानकारी, पिछली बार जब बीजेवाईएम का प्रदर्शन हुआ था, हिंसक तस्वीरें सामने आई थी। बैरिकेडिंग तोड़कर रोजगार कार्यालय की ओर रुख करने लगे थे बीजेवाईएम के कार्यकर्ता। भारतीय जनता युवा मोर्चा आज फिर से इसी तरह का आंदोलन करने वाली है। सही युगल हमें इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, बीते दिनों भी हमने देखा पुलिस के साथ झड़प हुई कार्यकर्ताओं की, आज भी क्या उसी तरह का उग्र प्रदर्शन की तैयारी? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 2023 का चुनाव होना है और राज्य सरकार ने जो है प्रदेश के युवाओं को एक तोहफा दिया है बेरोजगारी भत्ता को लेकर के। इसकी बेरोजगारी भत्ता की राशि है वो बढ़ाई गई है, 2500 रुपया कर दी गई है। अब उसके बाद बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है राज्य सरकार पर युवाओं के साथ छल करने का, और साथ ही साथ जो नियम है वो जटिलता को शिथिल करने के लेकर के आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी रोजगार कार्यालयों में प्रदर्शन करेंगे, तालाबंदी करेंगे। और जब जब भी बीजेपी प्रदर्शन की है तो इस तरह से जो कार्यकर्ता है बीजेपी के जो लोग हैं वो उग्र हो जाते हैं और उसके बाद FIR भी दर्ज की जाती है। तो आज उसी कड़ी में व्यापक तैयारियां की गई है। प्रदर्शन को लेकर के बैरिकेडिंग भी की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और इस बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रदेश प्रभारी हैं आलोक डंगस, वो विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बेरोजगार युवाओं के साथ पर खड़ी हुई नजर आएगी और राज्य सरकार को इसी बहाने घेरने की जो प्रयास हो करेगी। अवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको युगल इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा किस तरह की तस्वीरें इस प्रदर्शन के बाद सामने आती हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दंतेवाड़ा ब्लास्ट की। इससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अरनपुर आईडी ब्लास्ट से जुड़ी ये जानकारी, जिसमें आईडी ब्लास्ट के मामले में 7 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं। 3 नाबालिग समेत 7 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। 26 अप्रैल को आईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए थे। इसे लेकर लगातार अपडेट मिल रहा है। 4 आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है और 3 नाबालिग को बाल सुधार गृह में भेजा गया है। घटना में शामिल अन्य माओवादियों की भी तलाश लगातार की जा रही है।
तो सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशन, और उसी के तहत दंतेवाड़ा आईईडी ब्लास्ट में जितने भी नक्सली शामिल थे उन्हें एक एक कर ढूंढने की कोशिश, सजा देने की कोशिश। फिलहाल 7 माओवादी पकड़े गए हैं। 2023 को अरनपुर क्षेत्र के पेड़का चौक में नक्सलियों द्वारा आईडी ब्लास्ट किया गया था, जिस पर जिला बल व सीआरपीएफ के द्वारा उस क्षेत्र में सघन नक्सल गश्त सर्च एवं पूछताछ की गई, जिसमें घटना में शामिल 4 आरोपी बुधरा माड़वी, जितेंद्र मुचाकी, हड़मा मरकाम एवं एक नाबालिग जो मलांगेर एरिया कमेटी में मिलिशिया सदस्य के रूप में सक्रिय थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ते हैं धमतरी से अगली बड़ी खबर, जहां बनरौद के पास दंतेल हाथियों का झुंड जा पहुंचा है। धान की फसल को लगातार हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आसपास के 6 गांवों को इसके लिए अलर्ट किया गया है। हाथियों की वन विभाग की तरफ से निगरानी भी रखी जा रही है। कोशिश की जा रही है कि ग्रामीणों से भी लगातार ये अपील बनाई जा सके कि ग्रामीण जंगल की ओर रुख ना करें। सही, अभिषेक ज्यादा हमें जानकारी देंगे। अभिषेक, क्या स्थिति फिलहाल इस क्षेत्र को लेकर और वन विभाग की तरफ से अभी क्या कुछ किया जा रहा है? जी, जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर एक केरेगांव रेंज का इलाका है। बनरौद और बनबगौद के बीच 3 हाथियों का दोपहर जो हाथियों उनका झुंड देखा गया है, और आसपास के गांवों की जो फसल है उसको हाथियों ने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। धान की फसल अभी है, उसे हाथी लगातार खाने के लिए गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है और साथ ही साथ फसलों को हाथियों से बचाया जा सके, इसके लिए मशालों और आग जलाकर या पटाखे फोड़कर उन्हें दूर रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वन विभाग की कोशिशें एक दायरे में रहती, हाथियों से फसलों को बचाया अभी तक नहीं जा सका और पूरे जिले में बड़े पैमाने पर हाथी फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार बाइक पुलिया से टकरा गई और इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। शादी समारोह से बाइक सवार लौट रहे थे। सीतापुर थाना क्षेत्र के केरजू का ये पूरा मामला है। तो हादसे में घटनास्थल पर ही दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया। शादी समारोह से दोनों बाइक सवार वापस आ रहे थे। अंबिकापुर में घटना हुई। सीतापुर थाना क्षेत्र के केरजू का ये पूरा मामला है। तो तेज रफ्तार बाइक पुलिया से टकरा गई। किस वजह से पूरा हादसा हुआ अभी तक इसकी पुष्टि नहीं, हालांकि अनियंत्रित होना बाइक का सबसे पहले पाया गया और दोनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम की। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर संभाग के लिए अलर्ट जारी हुआ है। बस्तर के सभी जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट। गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार अब नजर आ रहे हैं। आंधी चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना अब नजर आ रही है। तो मौसम विभाग की तरफ से ये जाहिर किया गया है कि बस्तर जिला और आसपास के लगे क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है, गरज चमक के साथ बारिश होगी और आने वाले समय के लिए भी कुछ इसी तरह की संभावना, यानी कि गर्मी से फिलहाल राहत मिलती रहेगी। दक्षिण से नमी युक्त हवाओं का आगमन फिर से प्रारंभ हो गया है, जिसके कारण अगले 24 घंटे में प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा वज्रपात होने की भी संभावना है। वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः बस्तर संभाग रहने की संभावना बनी हुई है। और इधर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कवर्धा के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं और इस दौरान वो धर्म सभा कार्यक्रम में भी शामिल हुए। धर्मांतरण पर कहा कि धार्मिक वजह से धर्मांतरण नहीं हो रहा है, बल्कि राजनीतिक कारणों से धर्मांतरण हो रहा है। इसके कारण सबसे ज्यादा पीड़ा राजनीतिक दलों को ही होती है। वोट के लिए सब किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष पार्टी का दावा करने वाले राजनीतिक दल धार्मिक मुद्दा बनाते हैं। चुनाव में लाभ लेने के लिए सब किया जाता है। बजरंग दल को बैन करने के मामले पर भी उन्होंने कहा है कि कोई संस्था को बैन करना सही नहीं है। किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मांतरण का मामला सामने आता है, वो भी चुनाव के कारण आता है, क्योंकि जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं वो भी राजनीतिक लोग हैं, धार्मिक लोग नहीं हैं। वो चाहते हैं कि पूरे विश्व में हमारा शासन हो जाए, सब एक हो जाएं। और जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं वो लोग भी धार्मिक नहीं है, वो लोग भी राजनीतिक हैं। आप देखिए, धर्माचार्य धर्मांतरण का कम विरोध करते हैं, राजनीतिक दल धर्मांतरण का ज़्यादा विरोध करते हैं। क्यों भैया, आप तो राजनीतिक हो, आपको किस बात की बड़ी पीड़ा हो रही है? तो असल में पीड़ा नहीं है, असल में धर्मांतरण का हम विरोध करेंगे तो हिंदू हमारे पक्ष में वोट करेगा।
और इधर दुर्ग में धर्मांतरण के शक में रविवार को जमकर बवाल हुआ। हिंदुवादी संगठनों को यह खबर लगी थी कि दुर्ग के विश्वदीप इंग्लिश मीडियम स्कूल में बड़ी संख्या में बच्चों को रखकर यहां ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही है और उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जानकारी मिलते ही स्कूल परिसर सभी लोग पहुंच गए, जमकर हंगामा किया। हिंदुवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए एक और जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया गया, मौके पर बुलाया गया और उसके बाद प्रदर्शनकारी को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। चलिए बोलिए जब तक कि मीडिया साथ यह है कि शिक्षा का सबसे बड़ा संस्थान है विश्वदीप स्कूल, और अपने स्कूल के अंदर बिना परमिशन का, क्योंकि अभी शिक्षा जो अधिकारी आए थे उन्होंने बताया कोई परमिशन नहीं है, बिना परमिशन का इतना बड़ा फील्ड वेट बैठाना और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर उनको समझाइश देना, ये सरासर अनुचित लगता है और गलत लगता है। ये किनके देखरेख में हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन के द्वारा भी ये बोला जा रहा है कि ज़्यादा लोगों को नहीं जाने देंगे, मीडिया को भी नहीं जाने देंगे, इनको नहीं जाने देंगे, तो हमको इसमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं लीपापोती हो रही है, बड़ा खेल हो रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं, कोरबा से अगली बड़ी खबर है, जहां जिले में 15 मई तक कई इलाकों में 6 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। कोरबा से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 15 मई तक कई इलाके ऐसे जहां पर बिजली संकट से आपको जूझना पड़ेगा। करतला, सरगबुदिया, भेसमा, रजगामार, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर 6 घंटे तक बिजली की कटौती रहेगी। 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक अलग अलग दिन बिजली बंद रहने वाली है। विद्युत वितरण विभाग ने इसके लिए सूचना भी जारी की है। आगे बढ़ते हैं, बलौदाबाजार से अगली बड़ी खबर, जहां आईपीएल में सट्टेबाजी पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। भाटापारा पुलिस की तरफ से सट्टेबाजों को पकड़ा गया, सट्टा खिलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। लगातार सट्टेबाजी की शिकायतें मिल रही हैं। भाटापारा थाने ने कार्रवाई की और लगातार इसी तरह से कार्रवाई बलौदाबाजार में और छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में सट्टेबाजी के खिलाफ देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, मुरैना हत्याकांड से जुड़ी अगली बड़ी खबर, जहां फरार आरोपियों पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। पुलिस ने फरार आरोपियों पर इनाम बढ़ाया है। राशि पहले 10,000 रुपए थी, इसे बढ़ाकर अब 30,000 रुपए कर दिया गया है। हत्या के 7 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। लेपागांव में 2 दिन पहले ही 6 लोगों की हत्या हुई थी और पुरानी रंजिश में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बेरहमी से 3 आरोपियों की पुलिस गिरफ्तारी कर चुकी है, जबकि 7 अभी भी फरार हैं। और शिक्षा के बदलते माहौल में हिंदी मीडियम स्कूलों का क्रेज खत्म होता जा रहा है। बीते 4 से 5 सालों में छत्तीसगढ़ के लगभग 1800 से 2000 हिंदी मीडियम स्कूल बंद हो चुके हैं और कुछ स्कूल आर्थिक मंदी की वजह से भी लगातार परेशान हो रहे हैं। मामले में शिक्षाविद का कहना है कि पालक भी खुद यही चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे ज्यादा बेहतर शिक्षा प्राप्त करे, इसलिए वो अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता बताते हैं कि आरटीई के तहत हिंदी माध्यम स्कूल में प्रवेश लेने वालों की संख्या ना के बराबर है, जबकि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सीटें फुल हैं। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक चुनाव के दौरान न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए सोनिया गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक चुनाव में सोनिया गांधी के दिए भाषण पर कहा कि उन्होंने चुनाव में भारत की सार्वभौमिकता को चैलेंज किया है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। उनका बयान भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम किया और एक बड़ी रैली करी और उसमें कर्नाटक की सॉवरेनिटी का जिक्र किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री जी की भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर आप? देखिए, मैं नहीं समझ सकता एक चुना हुआ संसद सदस्य भारत की सार्वभौमिकता को किस प्रकार से चैलेंज कर सकता है। ये बिल्कुल जो उन्होंने भाषण दिया है वो संविधान की भावनाओं के खिलाफ है, भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि सॉवरेनिटी का जिक्र करके वो अपने तरीके से शायद कन्नडिया का प्राइड की बात सोच रही हूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये विषय आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा?
जब लोग वोट मैं डालने तो जाएंगे- उसको चुनाव के मुद्दों से ऊपर देखता हूं। जी, इस प्रकार के प्रयास की सार्वजनिक निंदा होनी चाहिए, हर दल ने इसकी निंदा करनी चाहिए और संसद ने भी इसकी निंदा करनी चाहिए। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। केरल के मलप्पुरम जिले में रविवार को एक टूरिस्ट बोट पलटने से 21 लोगों की